रंग। जीवन के हर पहलू का एक रंग होता है। जब माथे की लकीरें पसीने की बूंदों से चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो उस चमक में संघर्ष का रंग छिपा होता है। आंखों में जब तारों से टिमटिमाहट दिखाई देने लगती है, तब उम्मीद का रंग रंग लाता है। होठों की मुस्कान बताती है कि कैसे इस मुस्कान के पीछे विश्वास का रंग गहराता है। ज्ञान का रंग जब हमारे ऊपर चढ़ता है, तो उस रंग की रंगत कुछ अलग ही होती है। और जब हमारे व्यक्तित्व में इन सारे रंगों का संगम होता है, तब जीत के रंग की होली होती है, रंगोली होती है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। इस हफ्ते के नए खिलाड़ी सब तैयार हैं। चलिए उनका तालियों के साथ परिचय दिया जाए और स्वागत भी किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए शिवानी संकपाल का। ये पुणे महाराष्ट्र में एक डिजाइन इंजीनियर हैं। फिर मिलिए मौलिक व्यास से, ये अहमदाबाद गुजरात में एक डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। इसके बाद स्वागत कीजिए चंद्रेश्वर सातंकर का। ये भोपाल मध्य प्रदेश में एक होम ट्यूटर हैं। छवि कुमार हमारी अगली खिलाड़ी हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक इंग्लिश टीचर हैं ये। अब मिलिए लता पाल से। ये एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं और ये दिल्ली से आती हैं। इसके बाद स्वागत कीजिए गौतम कुमार का। ये पटना बिहार में बिस्किट बेचने का काम करते हैं। अगले खिलाड़ी कौशलेंद्र सिंह तोमर। ये गुजरखेड़ी मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिव हैं। और अंत में स्वागत कीजिए डॉक्टर श्रुति सिंह का। ये वलसाड़ गुजरात में माइक्रोबायोलॉजी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। बहुत बहुत बधाई आप सबको। और स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, अब हम खेलेंगे आप सबके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकसभा के इन अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जो पहले अध्यक्ष बने उन्हें पहले रखना है आपको। अरेंज दीज लोकसभा स्पीकर्स इन द ऑर्डर इन विच दे फर्स्ट टुक ऑफिस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मीरा कुमार, बी जीवी मावलंकर, सी ओम बिरला, डी सुमित्रा महाजन। साथ साथ की घोषणा हो चुकी है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आते हैं बी जीवी मावलंकर। ये 1952 से 56 थे। उसके बाद ए मीरा कुमार 2009 से 2014 तक। फिर आती है डी सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 तक। और अंत में सी ओम बिरला, जो कि 2019 से प्रेजेंट तक बने हुए हैं अध्यक्ष। ये है सही क्रम, बी ए डी सी। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है, ये रहे उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब कौशलेंद्र सिंह तोमर। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सर। आइए बहुत बहुत बधाई आपको कौशलेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सर। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर गुजरखेड़ी मध्य प्रदेश से ग्राम पंचायत सचिव कौशलेंद्र सिंह तोमर जी आए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप गांव के सचिव हैं। जी हाँ। थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि ये पंचायत क्या होती है और उसका सचिव क्या होता है। ग्राम पंचायत एक गांव की एक समिति होती है जी। उसमें लगभग 1000 की आबादी पे ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, ग्राम प्रधान होता है, वार्ड के मेंबर पंच होते हैं। अच्छा। और शासन की तरफ से एक कर्मचारी होता है, वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। उस गांव की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो
तो वह शासन के जो दिशा निर्देश, जो भी योजनाएं आती है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कृषि संबंधी, पेयजल संबंधी, स्वच्छता संबंधी, जितनी भी है, पूरा ग्राम पंचायत सचिव को करना पड़ता है। बहुत सारा काम करना पड़ता है आपको भाई साहब। ये तो जिम्मेदारी है ना अपनी। वाह, ओके। कुशल सिंह जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी को प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका। बैठ जाइए हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? वीणा तोमर। वीणा जी, ओके। कुशल सिंह जी, जल्दी से आपको जो खेल के नियम है बता देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न तक। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। जाते जाते यहाँ 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पे है 10,000 का पड़ाव और 10वें प्रश्न पे है 3,20,000 रुपए। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई है। वीडियो कॉल फिर 50-50 है। फ्लिप द क्वेश्चन। और आखिरी और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। उनका परिचय मैं आपको दे देता हूँ। देखिए सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही हंसमुख और गुणी होस्ट ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी का इस मंच से बहुत ही पुराना रिश्ता है और कई खिलाड़ियों की विजय गाथा में इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। ऋचा जी, नमस्कार करता हूँ आपको एक बार फिर और प्रकट होइए हमारे सामने और आशीर्वाद दीजिए। तालियों के साथ आपका अभिनंदन, बधाई। कुशलेंद्र सिंह तोमर जी हमारे सामने हैं। जी नमस्कार कौशलेंद्र जी। 2 बातें। एक तो आप जिस जिले से आते हैं, खंडवा, उस जिले का नाम एक बहुत महान कलाकार के नाम से जुड़ा हुआ है, सर जानते हैं, किशोर कुमार जी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अच्छे से खेलिए, सोच समझकर खेलिए और ज्यादा बड़ी रिस्क मत लीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी, बहुत अच्छी सलाह दी है आपने। तो ऋचा जी दिल्ली से लाइव हैं, ये दिल्ली में बैठी हैं, लेकिन पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगी। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े ये उत्तर देंगी। ओके, धन्यवाद एक बार और फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन ऋचा जी। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। कुशलेंद्र जी, आपका नाम बहुत बड़ा है, कोई छोटा नाम बताएंगे आप अपना? हमने सुना आपका एक उपनाम भी है छोटा सा, बंटू जी। बंटू जी बुलाया तो ठीक रहेगा। पत्नी जी आपको इतराज तो नहीं होगा? बंटू बुला लेना इनको, ठीक है। आप इनको किस नाम से बुलाती हैं? सुनिए, ऐसा बुलाते हैं क्या? होकम बोलती हूँ मैं उन्हें। हैं? होकम बोलती हूँ। होकम? होकम, अच्छा। ये तो राजस्थान में भी यही होता, वहाँ हुकुम बोलते हैं। ओहो, तो मैं तो आपको बंटू बोलूंगा जी। ओके, हुकुम वो बोलेंगी। ओके बंटू जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए इसका मूल्य। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार यदि अजय विजय की आंखों में धूल झोंक रहा है तो अजय विजय के साथ क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू अ हिंदी प्रोवर्ब, इफ अजय विजय की आंखों में धूल झोंक रहा है विद इन कोट्स, देन व्हाट इज अजय डूइंग? ऑप्शन सुनिए। ए, हैविंग फन, बी रेजिंग डस्ट, सी चीटिंग, डी क्राइंग। मजे कर रहा है, धूल उड़ा रहा है, धोखा दे रहा है या रो रहा है? ऑप्शन सी, धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है। ताला लगा दे। बिल्कुल डन। सी पे ताला लगाइए। चीटिंग, धोखा दे रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने बंटू जी। आगे बढ़ते हैं। आ रहा है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए मूल्य है इसका। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। यदि आप आगरा का पेठा, बनारस का पान और लखनवी बिरयानी खाने का मजा उन्हीं शहरों में उठा रहे हैं जिन पर इनके नाम हैं, तो आप किस राज्य में हैं? If you are enjoying Agra ka petha, Banarsi pan and Lucknowi biryani in the cities they are named after, then in which state are you? Option सुनिए। A, मध्य प्रदेश, B, राजस्थान, C, बिहार या D, उत्तर प्रदेश? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश श्योर? श्योर। लगा दिया जाए? बिल्कुल। डी, ताला लगाया जाए। उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 2000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य इसका 3000 रुपए बंटू जी, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 2.5 किलो में कुल कितने ग्राम होंगे? If 1 kilo is made up of 1000 grams, then how many grams will make up 2.5 किलो?
समझ गए? समझ गए। ऑप्शन देखिए, ए 2500, बी 3000, सी 1500 या डी 250। 2500, 3000, 1500 और 250। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2500। श्योर है? 2500 ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अब आ गया है चौथा प्रश्न बंटू जी, और इसका मूल्य है 5000 रुपए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। कौशलेंद्र सिंह जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार यदि दशरथ लव कुश के दादा थे तो जनक उनके क्या थे? अकॉर्डिंग टू द रामायण, if Dashrath was the dada of Love Kush, then who was Janak in relation to them? ऑप्शन सुनिए, ए मामा, बी नाना, सी चाचा या डी गुरु। ऑप्शन बी नाना। नाना लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। जनक देवी सीता के पिता थे, लव और कुश देवी सीता के पुत्र थे। इस रिश्ते से जनक लव कुश के नाना। वाह, और बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं आप कौशलेंद्र सिंह जी, आपको बता दें हम। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव एक अनियत तापी यानी ठंडे रक्त वाला प्राणी है? ठंडे रक्त वाला। Which of these is a cold-blooded animal? विकल्प देखिए, ए रैट या चूहा, बी फैल्कन या बाज, सी फ्रॉग या मेढक, डी एलिफेंट या हाथी। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेंगे कौशलेंद्र सिंह जी। चारों जीवित हैं। बताइए कौन सी लाइफलाइन लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको बदलना चाहेंगे आप? जी। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, कौशलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ये प्रश्न उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसे बदलना चाहेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन ले रहे हैं। इसको अंकित किया जाए सबसे पहले। ये अंकित हो गई लाइफलाइन। अब कौशलेंद्र सिंह जी इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा यहाँ पर। जाने से पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर देना होगा अपने जनता के लिए। किसी एक को चुनिए। चूहा। चूहा। ए रैट पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है फ्रॉग, मेढक। मेढक जो है वो ठंडे रक्त वाला होता है प्राणी। शायद आपको नहीं जानकारी थी, कोई बात नहीं। ठंडे रक्त वाले प्राणी जैसे कि सरीसृप, उभयचर अपने शरीर का तापमान गर्म नहीं रख सकते हैं। इनके शरीर का तापमान जैसा मौसम होता है वैसा ही होता है। जबकि पक्षी व अन्य स्तनपायी बाहरी तापमान के ठंडे होने बावजूद भी अपने शरीर को वो गर्म रख सकते हैं। तो अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे। हमने एक सूची बनाई थी, जैसा कि आप जानते हैं, 11 विषयों की, और आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुने। कौन सा विषय चुना है आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ओके कंप्यूटर महाशय, माई सिटी माई स्टेट चुना है कौशलेंद्र सिंह जी ने। इस प्रश्न को हटा दीजिए और माई सिटी माई स्टेट, मेरा शहर मेरा प्रांत, जो इनका विषय है, उसके आधार पर अगला प्रश्न पेश किया जाए। मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? Which of these states does Madhya Pradesh not share its border with? ऑप्शन सुनिए, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी झारखंड। डी झारखंड। झारखंड के साथ नहीं मिल करता है। ताला लगाने लायक है? बिल्कुल। झारखंड डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। पहला पड़ाव पार कर दिया, 10,000 रुपए जीत गए आप। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है।
ये झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भाई साहब, हमारे पास एक वीडियो है जो हम चाहते हैं हमारे दर्शक देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? पंचायत सचिव एक सेतु की तरह होता है जो शासन को जनता से जोड़ता है। मैं कौशलेंद्र सिंह तोमर एक शासकीय सेवक हूं। जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक का काम सचिव का रहता है। जो कहीं नहीं जा सकता वो पंचायत सचिव के पास आता है। जिस आशा के साथ लोग आते हैं ना, उसका काम करना चाहिए, और काम करने पर उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट होती है, वो संतुष्ट होकर अपने घर जाता है, तो ऐसा लगता है कि मैं इसके काम आया और मेरा सार्थक हो गया इस कुर्सी पर बैठना। इतनी जोरदार है। वर्ष 2001 में हमारे गांव में बारिश कम हुई, गांव में पीने के पानी की समस्या आ गई। हम गांव वालों ने निर्णय लिया कि इस डैम को निर्माण करने के लिए हमें जन सहयोग करना पड़ेगा। गांव वालों ने इस डैम का निर्माण कराया। कोरोना जब आया ना, तो थोड़ा शुरुआत में एक महीना 1.5 महीना तो हम लोग थोड़े डरे। खुद को भी इस बीमारी से बचाना था और लोगों को भी संक्रमित होने से बचाने के लिए मैदान में कूदना तो पड़ा हमें। कई ऐसी महिलाएं की स्थिति बहुत खराब है। पहाड़ से जो मजदूर लोग वापस आए, 25-25, 50-50 के झुंड आते थे। स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, अलग अलग बिस्तर लगा दिए, फिर उनका भोजन भी वहीं बनवाया। जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो हम लोग रोकते भी थे घर में उनको, लेकिन वो रुकते नहीं थे कि मुझे मेरा काम करना ही है। बंटू दादा हमारे गुजर खड़ी के बहुत ही अच्छे और हरदनम इंसान हैं। जिस गांव में भी गए ना भैया, बहुत विकास करवाया। विकास तो बहुत क्या, सबसे मिलनसार व्यक्ति है ही यार वो, इतने अच्छे। और फिर सबसे बड़ी बात केबीसी में जा रहे हैं यार, अमित जी के पास जाके बैठेंगे तो अपने क्षेत्र का नाम होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। ये आपका जो गांव है ये कितना बड़ा है? 2000 से 3000 के लगभग आबादी है इसकी जी। और 2 भागों में बीच गांव में से नदी निकलती है। आधा गांव इस तरफ है, आधा गांव इस तरफ है। आपने कहा कि यहाँ पर आपने एक डैम जो है दरअसल एक सेतु का काम करता है, फिर बनाने के बाद वो पानी जाता कैसे अलग जगह? हम लोगों ने देसी तकनीक से वो डैम बनाए। अच्छा। उसमें कोई इंजीनियर का वो नहीं था, योगदान नहीं था। 2001 में सूखा पड़ा था जी। और हमारी जो नदी है अजनाल, यह दीपावली के बाद सूख जाती थी। ये जो अभी हमने नदी देखी, ये वर्ष भर बह रही है। अच्छा। तो ये 29 किलोमीटर लंबी नदी है। और गांव में जब देखा कि ये दीपावली में सूख जाती है, लोगों को फसलों में पानी नहीं मिलता, तो क्या किया जाए, मनन करता था। एक शुरुआत में हमने छोटा सा वहाँ बोरी बंधान बना दिया, बोरियां आती सीमेंट की खाली बोरियां। पानी रुक गया, उसके अच्छा दिखा, थोड़ा 1 महीने तक ज़्यादा पूरा पानी। फिर गांव के लोगों से बैठकर चर्चा की कि क्यों ना हम इसको पक्का स्ट्रक्चर बनाएं। तो 10-12 बोरी सीमेंट कहीं से इकट्ठा करके एक डैम बना दिया छोटा सा। तो उसका बहुत अच्छा असर हुआ। पानी और 2-3 महीने ज़्यादा रुका। जी जी। तो फिर इसको देखने मीडिया भी आया, कभी देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप इसको कैसे और कर सकते हैं। अधिकारी लोग आए, उन्होंने कहा हम सब कर देंगे साहब, आप अगर थोड़ी बहुत मदद कर दें तो क्या चाहिए आपको? आप सीमेंट का पैसा दे दो। गाँव वालों को इतना पैसा नहीं, उसमें करीब 700-800 बोरी सीमेंट लगेगी। उन्होंने हमको लगभग 1-1.5 लाख रुपए सीमेंट का पैसा दे दिया। लगभग 85 मीटर लंबा डैम है वो। और गांव वालों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया। 16 जून 2001 को डैम बन के तैयार हो गया था, 1 महीने की अथक प्रयास से। और पहली बारिश में जब भरा और जब वो वहाँ का दृश्य देखने लायक था, गाँव वाले बहुत खुश हुए होंगे। उसके बाद लोगों ने वहाँ पाइपलाइनें डाल ली, किसानों को पानी रहता है किसान, और पाइपलाइन डालने से लगभग 1000 से 1200 एकड़ जमीन सिंचित हो गई। उस नदी पर अभी 21 डैम बने हुए हैं। 21 डैम बने हुए हैं, और ऐसे ही जन सहयोग से और जन भागीदारी से बने। लोग गांव की कल्पना उसी से करते, कीचड़ होगी, कच्ची गलियां होगी। अब वो वाला गांव नहीं रहा है, पक्की सड़कें बन गई गांव में, नालियां बन गई, पानी की निकासियां हो गई है। बहुत बढ़िया स्वच्छ और सुंदर भारत का जो स्वप्न है ना गाँव का, जी जी, वो गाँव में दिखता है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो हम भी चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं जी। और शायद हमने सुना है कि आप अगर यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएंगे तो और बहुत से डैम बनाएंगे अपने गांव में, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको और प्रचलित करेंगे, बढ़ाएंगे उनको। सही है कि नहीं? सही है। एक काम तो सबसे पहले एक काम करूँगा,
जी। मेरी जो धर्मपत्नी है ना, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करूंगा। हाँ? ये ऐसा क्यों? 15 साल से इसी का चेहरा देख रहा हूँ ना। ये क्या है? हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आपके सामने हिम्मत हो गई। वीना जी, बिल्कुल आप मत करवाइएगा। आप बहुत सुंदर खूबसूरत हैं, हम बोल रहे हैं आपको। इनकी बातों में मत आइएगा। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे। मजाक वाली बात है सर। अच्छा, मजाक में भी कभी मत ये सोचिएगा। क्या मन हल्का हो जाता है, थोड़ा मजाक करते हैं। बहुत से लोग करवाते हैं। नहीं, मैं तो नहीं करूंगा सर, ये तो जीवन संगी बड़े नहीं बड़े है। जगहों में, विदेशों में होता है। हमारी ऐसी धारणा है, जिन्होंने करवाया उसको बुरा ना मानिएगा, चेहरा बर्बाद हो जाता है एकदम। वो महीने 2 महीने शायद आपको ठीक लगेगा, उसके बाद सब वापस आ जाता है। प्लास्टिक सर्जरी मत करवाइएगा कभी भी, आप हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। ओके, इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ा जाए। क्या ख्याल है आपका कुशलेंद्र सिंह जी? छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। हिंदी फिल्मों के इस मशहूर अभिनेता को पहचानिए। पता नहीं आप फिल्में वगैरह देख पाते हैं कि नहीं, ग्राम पंचायत के कार्य में इतना आप लगे हुए रहते हैं। पत्नी जी देखते हैं कि नहीं आप फिल्म वगैरह? सर देखते हूँ। इनको बताया कीजिए कभी कभी। तो हम आपको एक आवाज सुनाएंगे। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? एक दफा मैं बॉम्बे टॉकीज गया था, जहां मुझे उन्होंने कंडम कर दिया। वहीं से नेक्स्ट डे मुझे टेलीफोन आया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं बाई ट्रेन मलाड जा सकूं। तो मैं सुबह पहली गाड़ी से गया था कि जहां चेकिंग नहीं हो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई पिक्चर बन रही है जिद्दी, छोटा सा विलन का रोल। कहेंगे भाई पैसे क्या लोगे? मैंने कहा जी आप बोलिए क्या देंगे। कहने लगे सारी पिक्चर का 500 रुपया। फिर सुनना चाहेंगे एक बार? एक बार हाँ, एक बार फिर सुनाइए। एक दफा मैं बॉम्बे टॉकीज गया था, जहां मुझे उन्होंने कंडम कर दिया। वहीं से नेक्स्ट डे मुझे टेलीफोन आया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं बाई ट्रेन मलाड जा सकूं। तो मैं सुबह पहली गाड़ी से गया था कि जहां चेकिंग नहीं हो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई पिक्चर बन रही है जिद्दी, छोटा सा विलन का रोल। कहेंगे भाई पैसे क्या लोगे? मैंने कहा जी आप बोलिए क्या देंगे। कहने लगे सारी पिक्चर का 500 रुपया। ध्यान से सुन लिया होगा आपने, शायद उत्तर उसी में आपको मिल जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अमजद खान, बी मदनपुरी, सी रंजीत या डी प्राण। डी प्राण। श्योर है? श्योर। लगा दिया जाए ताला? लगा दी। कबीर जी, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह! जिद्दी मूवी जो थी जिसका वो जिक्र कर रहे थे, 1948 में आई थी। और प्राण साहब पार्टीशन से पहले लाहौर में थे और 40 के दशक की शुरुआती सालों में फिल्मों में काफ़ी काम कर चुके थे। और उन्होंने, आपने इनकी आवाज़ में सुना होगा कि उनको विलेन का रोल एक मिल रहा था। वही शब्द, वही शायद आपने पकड़ा। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके कुशलेंद्र सिंह जी, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है 40,000 इसका। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली अभी तक की एकमात्र भारतीय महिला कौन है? Who is the only Indian woman to have won a silver medal at the Summer Olympic Games up to now? ये रहे विकल्प। ए पीवी सिंधु, बी मैरी कॉम, सी कर्णम मलेश्वरी या डी साक्षी मलिक। रजत पदक। एकमात्र भारतीय महिला। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कुशलेंद्र जी। 3 बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 50-50 और आस्ते एक्सपर्ट। फोन है फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, वही वीडियो कॉल जी। वीडियो कॉल फ्रेंड करना चाहेंगे कुशलेंद्र सिंह जी। इसे अंकित किया जाए।
कंप्यूटर जी। बंटू जी, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो ये रहे नाम। ये हैं 5 नाम, किनसे बात करेंगे आप? किनके पास होगा इसका उत्तर, क्या लगता है आपको? मनीष जी बिश्नोई। मनीष बिश्नोई जी, इनको फोन लगाया जाए। मनीष बिश्नोई जी क्या कर रहे हैं ये आजकल, कौन है ये दिल्ली में होंगे अभी, ये दिल्ली में है, इसमें है आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनता है लिम्का। अच्छा। अब मनीष जी प्रणाम करता हूं आपको, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई। जी मनीष जी, हमारे सामने कौशलेंद्र सिंह तोमर जी बैठे हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं जी। तो एक प्रश्न पढ़ेंगे कौशलेंद्र सिंह जी, इसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। जैसे ही वो ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। बिल्कुल तैयार है मनीष जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगली आवाज है कौशलेंद्र सिंह जी की। मंटू जी, आपका समय शुरू होता है अब। भैया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली अभी तक एकमात्र भारतीय महिला कौन है? PV सिंधु, मेरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक। मैं श्योर नहीं हूँ एक्चुअली आंसर के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतना मेरा वो नहीं है, बट अगर आप गैस करना चाहें तो इट शुड बी साक्षी मलिक, बट आई एम जस्ट 50-50। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, आई एम जस्ट गिविंग ए सजेशन, बट आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। क्या करना चाहेंगे आप? 50-50 करेंगे? ओके। एक और लाइफलाइन लेगी, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, 50-50 इसको अंकित किया जाए। और कंप्यूटर महाशय 2 गलत विकल्प को मिटा दीजिए स्क्रीन से। या PV सिंधु है या कर्मन मल्लेश्वरी। लाइफलाइन है, एक लाइफलाइन। एक और, शांत हो जाएं, एक और लाइफलाइन लेंगे। आपके पास केवल एक ही बची हुई लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से हमारा संपर्क करवाइए। ऋचा जी, आपके सामने एक प्रश्न आ गया है। आपके चेहरे की मुद्रा देख करके हमको लग रहा है कि थोड़ी सी गंभीर आप भी हो गई हैं। एक प्रश्न पढ़ूंगा, केवल 2 विकल्प बचे हैं, इनमें से एक सही है, एक गलत है। प्रश्न सुनिए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली अभी तक की एकमात्र भारतीय महिला कौन है? 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। केवल 2 विकल्प है, A PV सिंधु, C कर्णम मल्लेश्वरी। जी कौशलेंद्र जी, PV सिंधु सही जवाब है A। कर्णम मल्लेश्वरी जी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, लेकिन सिल्वर मेडल रियो 2016 के ओलंपिक्स में बैडमिंटन के लिए फाइनल में पहुंची थी PV सिंधु और उन्हें मिला था। तो PV सिंधु A इज द राइट आंसर। जाएंगे, क्या किया जाए? A PV सिंधु लाता। A PV सिंधु पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ऋचा जी, आपने बहुत बहुत बधाई दे दीजिए इनको। 2016 के जो ओलंपिक खेल थे उसमें PV सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी और साक्षी मलिक ने अपने अपने खेल में कांस्य पदक जीते हैं। PV सिंधु बैडमिंटन बहुत सुंदर खेलती हैं और फाइनल्स में पहुंच गई थी। मेरे ख्याल से स्पेन की एक महिला थी, उनके साथ बहुत अच्छा मुकाबला रहा और ओलंपिक में हार गए, लेकिन बाद में जा करके उन्होंने उसी महिला को और एक कंपटीशन हुआ तो वहाँ हरा दिया। और उनसे जब हम मिले तो हमने उनको बहुत बधाई दी। जी, उन्होंने कहा बहुत हम लोग चीखे चिल्लाए थे कि आप जीत जाएं, लेकिन बाद में आपने इनको हराया है, हम बहुत खुश हैं। ओके कौशलेंद्र सिंह जी, 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 was the work of which of the following authors? A. Winston Churchill, B. Jawaharlal Nehru, C. Vinayak Damodar Savarkar या D. रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर देंगे 80,000,
कोई लाइफलाइन नहीं है। यदि ना मालूम हो तो रिस्क मत लीजिएगा। 40,000 आप जीत रहे हैं, क्विट कर सकते हैं, 40,000 रुपए मिलेंगे। पच्चीस सेकंड बचे हैं। ना पता हो तो क्विट कर सकते हैं आप। क्या लग रहा है आपको? क्विट करें सर। क्विट करेंगे, उत्तर नहीं मालूम। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। कंप्यूटर महाशय, कौशलेंद्र सिंह जी, तोमर जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्विट करेंगे खेल को। कौशलेंद्र सिंह जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये 40,000 रुपए सबसे पहले तो हम आपके बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। ये हमारे पास एक ऐप है, तो इसके द्वारा सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। ये है, यहाँ पर आपका अकाउंट और आपका नाम आ गया, नंबर, ट्रांसफ़र दबाया, 40,000 रुपए और कंफर्म किया और ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में सीधा। बहुत बहुत बधाई आपको। भाई साहब, जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। किसे गेस करना चाहेंगे आप? ए विंस्टन चर्चिल। ए विंस्टन चर्चिल। ए विंस्टन चर्चिल ताल लगाया जाए। नहीं भाई साहब, ये गलत होता। सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने यह पुस्तक 1909 में लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि 1857 का विद्रोह जो था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय जन विद्रोह की पहली अभिव्यक्ति थी ये। कौशलेंद्र सिंह जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई। जी सर। आप एक महान शक्ति हैं अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए। जी सर। कितनी सारी जिम्मेदारियां आपने अपने ऊपर ले रखी हैं और उन सब की पूर्ति आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने भी गांववासी हैं आपके, वो सब बहुत प्रसन्न हैं आपके काम से। आज आप यहां से 40,000 रुपये जीत करके जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इसका भी एकदम सही उपयोग होगा आपके हाथों से। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। कौशलेंद्र सिंह तोमर जी अपने ग्राम पंचायत के ये सचिव और 40,000 रुपए जीत करके गए। और अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हैं आप? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को इनके पैरों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जिस जीव के पैरों की संख्या सबसे कम है उसे पहले रखें। So arrange these creatures in the increasing order of the number of legs they have. Ready contestants, आपके options ये रहे आपके सामने। A pring, B मकड़ी, C कुत्ता, D कौवा। A beetle, B spider, C dog, D crow। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी कौवा, जिसके 2 पांव होते हैं। फिर आता है सी कुत्ता, 4 पांव। फिर आता है ए प्रिंग, जिसके 6 होते हैं। और अंत में है बी मकड़ी, 8। डी सी ए बी, इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया, ये रहे उनके नाम। केवल एक श्रुति सिंह। वाह, क्या बात है। ब्लाम ब्लाम ब्लाम, आइए। बहुत भावुक हो गई आप श्रुति जी। केवल आप ही अकेली थी जिन्होंने सही उत्तर दिया है। यस सर। अच्छा, ये बताइए आपको इसका उत्तर कैसे मालूम था? क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं था इसका। नहीं सर, पता था। पता था आपको? थोड़ा टाइम लगा सर। मैं स्पाइडर और बीटल में थोड़ा कंफ्यूज थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, उसका तो 8 ही है। वाह, क्या बात है। हाँ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं डॉक्टर श्रुति सिंह। ये वलसाड गुजरात में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
क्या पढ़ा रहे हैं आजकल आप? सर मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ये होता क्या है माइक्रोबायोलॉजी, हमको तो पता ही नहीं। सर माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो बेनिफिट भी हैं हमारे लिए और हार्मफुल भी हैं, जैसे वो डिजीजेस कॉज करते हैं। मतलब बेसिकली ये स्टडीज़ में अलग अलग ब्रांचेज है, उसमें ये हम देखते हैं कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो भी पर्सन है उसको जो डिजीज़ हुआ है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ है, उसका पैथोजेनेसिस पूरा हम स्टडी करते हैं कि उसका जो कैसे वर्क कर रहा है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है और उसको कैसे हम अटका सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट हम कौन कौन से ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये सब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। और भी काफ़ी इसमें ब्रांचेस है, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में इम्यूनोलॉजी है, और फिर हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पूरा बायोलॉजी का ही सर ब्रांच है। श्रुति जी, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। एक भी बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने क्या क्या बोला है। इतना सारा ज्ञान। यस। और आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ इसमें? जी सर। क्योंकि आप डॉक्टर श्रुति सिंह हैं। यस सर। हे भगवान। ऑलराइट। तो श्रुति जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाए? आपके भाई साहब हैं शायद। प्रणाम करता हूं भाई साहब, और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अभिजीत है। अभिजीत है। हाँ जी। आप इनके भाई साहब हैं, छोटे हैं बड़े हैं? सबसे छोटा हूँ मैं घर में। छोटे हैं आप इनसे? ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका अभिजीत, एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। श्रुति जी, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। जी सर। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन आपको आमतौर पर पारंपरिक गुजराती थाली में मिलेगा? Which of these dishes would you normally find on a traditional Gujarati thali? A. Undiyo, B. Thekwa, C. Misal, या D. लिट्टी चोखा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उंदियो। उंदियो पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दे दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए हैं। कितने पदार्थ होते हैं उंदियो में आपको पता है? सर मतलब आपके घर में जितने वेजिटेबल्स है सब उसमें डाल दीजिए, वो कम पड़ेगा। हमको ऐसे बता रहे हैं कि 36 पदार्थ होते हैं उसमें। बहुत सारे सर। हाँ, बहुत ज़्यादा। यस सर। और आपके माइक्रोबायोलॉजी के ज्ञान के अनुसार ये अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा होता है सर, लेकिन इसमें काफ़ी बीन्स यूज होता है तो वो थोड़ा पेट खराब कर सकता है। अच्छा, मसालेदार होता है सर। मसालेदार। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। झांझन पे जनिया और पाजेब को शरीर के किस अंग में पहना जाता है? झांझन, पैजनिया एंड पाजेब are all worn on which part of the human body? ऑप्शन सुनिए। A. हैंड, B. फीट, C. नोज, D. ईयर, हाथ, पैर, नाक, कान। सर बी पैर। पैर। ताला लगा दें? जी सर। पैर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2000। अगला प्रश्न आ गया है, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर श्रुति सिंह जी, एक प्रसिद्ध देशभक्त गीत के इस पंक्ति को पूरा करें। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, डैश चाहे अनेक हैं। कंप्लीट द लिरिक्स ऑफ दिस वेल नोन पेट्रियोटिक सॉन्ग। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, डैश चाहे अनेक हैं। ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने। ए. पर्व त्योहार दाना पानी, बी. राज्य बोली खाना पीना, सी. रहन सहन कला संस्कृति, या डी. रंग रूप भेष भाषा। सर मुझे डी लग रहा है, रंग रूप भेष भाषा। रंग रूप क्या करना चाहेंगे आप? भेष भाषा। हाँ सर, डी। डी? सर डी। ऑलराइट, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। रंग रूप भेष भाषा पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, और बिल्कुल सही है आप। वाह, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। यह है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सैचुरेटेड संतृप्त, अनसैचुरेटेड असंतृप्त, और ट्रांस यानी ट्रांस किसके प्रकार हैं? व्हाट आर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड,
and trans the types of. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. A कार्बोहाइड्रेट्स, B प्रोटीन्स, C फैट्स या D विटामिन. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा या विटामिन. सर इट्स सी फैट्स. C फैट. श्योर हैं? यस सर. वसा फैट. ताला लगा दें? हाँ सर. C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. ये भी सही उत्तर आपका. वाह, 5,000 जीत लिया आपने. ओके श्रुति जी, ये है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य. यस सर. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. राज्यसभा में मनोनीत होने वाले भारत के पहले सक्रिय क्रिकेटर कौन हैं, जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 शतक बनाने का रिकॉर्ड है? Who is the first active cricketer to be nominated to the Rajya Sabha and who has 100 international centuries to his name? ऑप्शन रखूं? यस सर. A सौरव गांगुली, B रवि शास्त्री, C सुनील गावस्कर या D सचिन तेंदुलकर. 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज. सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, शास्त्री. सर इट्स आंसर डी सचिन तेंदुलकर. ताला लगा दें? यस सर. D सचिन तेंदुलकर. ताला लगाइए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. पांच प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया. पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने. 10,000 रुपए निश्चित हो गए, आपको मिलेंगे यहां से अवश्य. सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. विश्व भर में कोई नहीं ऐसा जो उनका प्रशंसक ना हो. यस सर. क्रिकेट वगैरह देखती हैं आप? हाँ सर. हम बहुत बड़े फैन हैं उनके. सर मैं. और सारा विश्व जो है उनका फैन है. और जितने भी इस क्षेत्र में, न इस क्षेत्र में बल्कि और खेलों के क्षेत्र में भी जितने भी दिग्गज हैं ना, वो सब बहुत मानते हैं इनको. और जब वो उनको खेलते हुए देखते हैं ना, तो जो कमेंटेटर्स होते हैं आमतौर पर वो भी बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो कि अब रिटायर होकर के कमेंट्री कर रहे हैं. वो जब एक शॉट मारते हैं तो इतनी तारीफ करते हैं. वो कहते हैं कि सर ये ऐसा शॉट हमने अपने जीवन में नहीं देखा. वाह क्या बात है. सचिन जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे, नमस्कार, और हमको कभी कभी हमारी भी तारीफ कर दिया कीजिए. ओके श्रुति जी, हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है जो हम चाहते हैं हमारे दर्शक देखें. कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? Students, now we talk about the leukocytes. Leukocytes are the white blood cells. It is one of the component of blood cell. मेरा नाम श्रुति सिंह है. मैं वलसाड गुजरात की रहने वाली हूँ. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ. मेरा एक बेटा है बहुत क्यूट सा, जिसका नाम है अरिंजय. मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है. मर्चेंट नेवी बोला मतलब 7 महीने वहाँ, 3 महीने यहाँ. जुलाई में शादी हुई थी और अगस्त में उनका जाना हो गया था. सोचती थी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ठीक है, इतना दिन मैं रह लूंगी, लेकिन 7-8 महीने में कैसे रहूंगी. मैं बहुत रोती थी, बहुत. 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमारे शादी को अगर मैं याद करूं तो शायद हार्डली 2 से 3 बार ऐसा हुआ होगा कि हम लोग एनिवर्सरी पे साथ में हैं. हेलो, हम लोग भी यहाँ पे ठीक हैं अभी. मेरा बेटा 2017 में हुआ. तब मैंने परमिशन ली मेरे प्रिंसिपल सर से कि सर मुझे एक बार बीच में घर जाने दे ताकि मैं अपने बच्चे को फीडिंग करवा सकूं. तो जैसे मेरा रिसेस होता था, मैं खुद खाना नहीं खाती थी. मैं गाड़ी लेकर के यहाँ पर आती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी और फिर उसी टाइम पे जब मैं दूध उसको पिलाती थी तभी मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाती थी. आपका ये कहाँ है? वेरी गुड. मेरा बेटा, उसका जो फर्स्ट डे था स्कूल का, तब मैं नहीं थी और उसके पापा भी नहीं थे, उसके डैडी भी नहीं थे. मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने सफर किया है मेरे हस्बैंड के बिना, वो मेरा बेटा भी करे. मैं इसीलिए केबीसी में आना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ अमाउंट जीतती हूँ तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यही पैसे कमाने के लिए मेरे हस्बैंड जाते हैं और हम उनके बिना रहते हैं.
पतिदेव मर्चेंट नेवी में, यस सर। बच्चे को कैसे संभालते हैं फिर? आप तो काम पे चली जाती हैं। सर यूजुअली मेरा टाइम सुबह का होता है, 8 बजे मैं चली जाती हूँ, तब मेरा बेटा सोया ही रहता है सर। मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं। अच्छा। जो मेरे बेटे को रखते हैं, मतलब साथ में रहते हैं वो आपके? हाँ सर, हाँ मम्मी डैडी संभालते हैं बेटे को। लॉकडाउन कुछ हद तक मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। मैंने अपने बेटे को पूरा टाइम दिया, अपने पेरेंट्स को टाइम दिया, क्योंकि सर जब लॉकडाउन था तभी भी मैंने देखा कि वो अरींझे उठता है तो सबसे पहले मम्मी मम्मी करके बुलाता है। तो मैं ये सोचती थी कि मैं हूँ तो आज जा रही हूँ, लेकिन जब मैं नहीं रहती थी तभी तो वो मुझे मिस करता था। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं सर जो कहीं मेरे लाइफ में मिस था, वो मैंने अभी पूरा किया। अपने और मेरे पिता के पेरेंट्स, बारे में नहीं बात करते वो बहुत मिस करता है सर। अभी वो 3.5 साल का है। पिछले बार जब गए ना तब उसको लगा कि हाँ अभी डैडी हैं मेरे और ये कैसे जा रहे हैं, और उसको ये भी दिमाग में है कि वो जाते हैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद आते हैं। तो मुझे ऐसे ही बोलता था, मम्मी डैडी क्यों जाने वाले हैं, मैं डैडी को नहीं जाने दूंगा, मैं उनका बैग छुपा दूंगा, मैं उनका चप्पल छुपा दूंगा, ऐसे सर वो बात करता है। और अभी इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, आपके पतिदेव बाहर थे? यस सर, वो समुद्र में थे वो बाहर ही थे सर, वो सेल कर रहे थे। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेदर इतना ख़राब होता है कि महीने तक भी हमारा बात नहीं होता है। फिर बाद में वो मुझे ऐसे कुछ मेल के थ्रू बताते हैं या सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू 1 मिनट के कॉल करके वो मुझे बताते हैं कि मैं ठीक हूँ और तुम टेंशन मत लो। सिर्फ इतना सर बोल पाते हैं। उस टाइम पे काफ़ी ऐसे तकलीफ़ होता है सर। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपने जो सपना देखा है कि आप अपने परिवार के साथ रहें और कुछ ऐसा काम ढूंढ लें पतिदेव के लिए कि वो मर्चेंट नेवी में न रहकर इतनी दूरी न बनी रहे आपकी और उनकी, और वो साथ में रहें। चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रुति जी, ये है 6ठा प्रश्न और ये है 20,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस वीडियो क्लिप में कौन से किरदार नजर आ रहे हैं? Which 2 characters are seen in this video clip? वीडियो क्लिप दिखाया जाए और आपके विकल्प ये हैं: ए कटप्पा अमरेंद्र बाहुबली, बी असलम खान और महेंद्र बाहुबली, सी भलाल देव बिज्जल देव, और डी भद्र और कुमार वर्मा। सर मुझे ए ऑप्शन लग रहा है, कटप्पा और अमरेंद्र बाहुबली। क्या करना चाहेंगे? ए सर। ए पे थल लगा दें। कटप्पा और अमरेंद्र बाहुबली कह रहे हैं श्रुति जी ए। थल लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। ये फिल्म देखी थी आपने? यस सर, बहुत अच्छी, बहुत फिल्म सुंदर, है, बहुत अच्छी फिल्म है। कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। मेरे ख्याल में भारत के इतिहास में ये जो जितनी भी फिल्में बनी हैं, बाहुबली जितने बार भी आता है देखने का मन करता है सर जी टीवी पे। विश्व भर में एक उदाहरण बन गया ये। ओके, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। श्रुति जी, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। यस सर। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस विश्वविद्यालय का नाम एक शाही परिवार के किस सदस्य के नाम पर रखा गया है? आफ्टर विच मेंबर ऑफ अ रॉयल फैमिली इज दिस यूनिवर्सिटी नेम्ड? आपको बता दें कि आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर दिखाई जाए। अच्छी तरह देख लिया आपने? यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और विकल्प आपके ये हैं: ए छत्रपति शाहजी, बी श्रीमंत दौलतराव सिंधिया, सी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, या डी महाराजा गंगा सिंह। सर मुझे सी महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ लग रहा है। सायाजी। सायाजी राव, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी। सर इस ऑप्शन सी महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़। सयाजी राव गायकवाड़। यस सर। तो लगा दें? यस सर। सी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, तो लगा जाए। श्रुति जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। वाह क्या बात। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़
Originally established as the Baroda College Yes, sir. in 1881, it became a university in 1949. It was later renamed after its benefactor, Maharaja Sayaji Rao Gaikwad III, the former ruler of Baroda state. Baroda city. Sir Pratap Singh Rao Gaikwad was the founder of the MS University. Yes, sir. मुझे लगा कि शायद आप उसका आकार देख करके समझ गए। आकार और सर वो स्टेचू जो बीच में रखा था ना, वो मुझे कहीं ध्यान था सर। अच्छा। हाँ सर, मैंने यहाँ पे सर 7 दिन का एक ट्रेनिंग लिया है, लेकिन मैं बहुत घूम नहीं पाई थी। 2010 आप यहाँ गई हुई थी इस यूनिवर्सिटी में? 7 days का मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया हुआ है सर। ट्रेनिंग की हुई आपने? यस सर। ओह। मुझे थोड़ा ध्यान था। ध्यान था। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद था। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य होगा 80,000 रुपए। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्राचीन ग्रंथ के शीर्षक में उसके रचयिता का नाम है? Which of these ancient texts is the name of the author in it? A. राजतरंगिनी, B. हर्षचरित, C. स्वप्न वासवदत्ता, या D. सुश्रुत संहिता। सर मुझे डी लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। सुश्रुत संहिता। संहिता। आई एम नॉट श्योर सर। चरिता, हर्षचरिता, हर्षचरिता, सर मैं 50-50 लेना चाहूंगी सर। शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। श्रुति जी एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय, 50-50 लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। श्रुति जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, 2 ही बचेंगे, उनमें से 1 सही होगा। यस सर। 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर डी। डी पे जाएगी? यस सर। ताला लगा दे। यस सर। डी पे ताला लगाइए। सुश्रुत संहिता बिल्कुल सही उत्तर है आपका, और आप सही दिशा में जा रही थी। मैं सर अभी अमाउंट बढ़ रहा है ना, तो मैं रिस्क, ऐसा लग रहा था रिस्क तो नहीं है, बट मुझे था सर कि ये डी ही आंसर होना चाहिए, बट मैं सोचा मैंने 50-50 ले लेती हूँ, ऑप्शन बचेगा ऐसे। लेकिन एक लाइफलाइन चली गई आपकी। कोई बात नहीं सर। सही जा रही थी, इसका इस्तेमाल आगे चल करके बहुत महत्वपूर्ण होता। हाँ। बहरहाल जी सर। सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण किया है। इसी वजह से सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी श्रुति जी फैन हो गया हूं मैं आपका सर। मेरा और 9वां प्रश्न आपके सामने अब डालूंगा। यह है 1,60,000 रुपए का 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पद्मश्री से सम्मानित किस कलाकार ने फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप के आयोजन से पहले इस रेत कला यानी सैंड आर्ट को बनाया था? एक छवि दिखाएंगे एक और हम आपको। Which Padma Shri awardee made this sand art ahead of the Namaste Trump event in February 2020? अब आपको हम छवि दिखाते हैं। देख लिया आपने? जी सर। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए कृष्ण कन्हई, बी बालकृष्ण पराशर, सी सुदर्शन पटनायक, या डी कैलाश चंद्र महर। बालकृष्ण पराशर, सुदर्शन पटनायक, डी कैलाश चंद्र महर, ए कृष्ण कन्हई। नहीं, आइडिया नहीं है सर। कुछ ज्ञान नहीं है? कृष्ण कन्हई मुझे ए लग रहा है सर, बट आई एम नॉट श्योर। कृष्ण कन्हई। यूज माय लाइफलाइन। एक और, शांत हो जाए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं श्रुति जी। आपके पास 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कंप्यूटर जी फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन को अंकित किया जाए। आप तो जानते हैं इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा
अगर आपको गेस करना होता किसे करते हैं? ए कृष्ण कन्हाई पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सुदर्शन पटनायक। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप का स्वागत करने के लिए सुदर्शन पटनायक ने उनका उड़ीसा के पूरी बीच पर ताजमहल के साथ सैंड आर्ट बनाया था। बहरहाल अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न रखेंगे आपके सामने। जो हमने सूची दी थी आपको 11 विषयों की, वो ये रही और आपसे पूछा गया था कि किसी एक विषय को चुनिए। आपने चुना था करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स को चुना था। ओके, तो कंप्यूटर महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर श्रुति जी कह रहे हैं अगले प्रश्न को रखा जाए और आपका फ्लिप द क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किसने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल वर्ष 2019 में शुरू किया? Which of the following leaders started his first tenure as a chief minister of a state in the year 2019? ऑप्शन सुनिए। ए पेमा खांडू, बी अरविंद केजरीवाल, सी सर्बानंद सोनोवाल या डी उद्धव ठाकरे। सर मुझे डी लग रहा है। ओके, डी लग रहा है सर। लगा दे? सर डी के साथ। डी पे ताला लगाया जाए। उद्धव ठाकरे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में ये शीर्ष पद संभालने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं। ये पेमा खांडू 2016 में अरुणाचल प्रदेश से थी, अरविंद केजरीवाल जी 2013 दिल्ली और सर्बानंद सोनोवाल 2016 असम में थे। उद्धव ठाकरे जी 2019 से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। यस सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा, चांस मत लीजिएगा। यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। श्रुति जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार लोपामुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी? According to Indian scriptures, Lopamudra was the wife of which sage? ऑप्शन सुनिए। ए सेज वाल्मीकि, बी सेज कपिल, सी सेज भार्गव या डी सेज अगस्त्य। बी और डी में से लग रहा है सर। कपिल नहीं, अगस्त्य। सर यूज माय लाइफलाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगे। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेंगी, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। सुची जी ये रही सूची। 5 नाम दिए थे आपने, 1 2 3 4 5। किनसे बात करना चाहेंगे? सर अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह जी, ऑलराइट। कौन है ये आपके? मेरे भाई हैं सर। यानी अभिजीत के बड़ा भाई। बड़ा भाई, ओके। तो कंप्यूटर महाशय अभिषेक सिंह जी को फोन लगाया जाए और देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। क्या कर रहे हैं आजकल ये? सर ये लेबर मिनिस्ट्री में है सर। लेबर मिनिस्ट्री में। अभिषेक जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति? नमस्ते सर, इट्स एन ऑनर टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद यू सर। अरे ये तो मेरा सौभाग्य और श्रुति जी का भी सौभाग्य जो कि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं। सर आपकी जो बहन है जी सर, वो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपकी सहायता मांग रही हैं। यस सर। अभिषेक जी इनकी मदद कीजिए आप। यस सर। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे अभी। यस सर। और इसके 4 विकल्प हैं और आपको बताना होगा सही क्या है। केवल 45 सेकंड मिलेंगे। ओके सर। जैसे ही वो प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगी घड़ी चल पड़ेगी। ओके सर। ठीक है अभिषेक जी, तैयार रहिए। श्रुति जी आपका समय शुरू होता है अब। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार लोपामुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी? लोपामुद्रा वाल्मीकि, कपिल,
भार्गव अगस्त्य। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? वाल्मीकि, कपिल, भार्गव, अगस्त्य। अगस्त्य या अगस्त्य लग रहा है। अगस्त्य, गो विद अगस्त्य आई गेस। क्या कीजिएगा, जल्दी बोलिए। हाँ सर, डी। आई विल गो विथ डी। डी, महर्षि अगस्त्य पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है अभिषेक जी ने। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी। इनको वरप्रदा और कौशिकी भी कहते हैं। कौशिकी, ओके। इनका पालन पोषण विदर्भराज ने किया, इसलिए इन्हें वैदर्भी भी कहते हैं। महर्षि अगस्त्य, बिल्कुल आप। मैं भी, मुझे हाँ, भी ये 2 बार हुआ है आपके साथ। कृपा करके आप थोड़ा सा इन पर दया कीजिए, अपने आप पे दया कीजिए, और जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अभिजीत हैं, अभिषेक हैं, अगस्त्य हैं, इनका नाम ले लेकर हमको लग रहा है कि हम अपने परिवार से एक बात शेयर करना चाहूंगी। जी जी। अभिषेक सर के नाम से ही अभिषेक का नाम रखे डैडी। ओहो, हाँ, ये सुनकर उनको बड़ी खुशी हो गई भाई साहब। सर मुझे एक और भी चीज। सर मुझे अभिषेक बच्चन का काम बहुत अच्छा लगता है, तो उनका जो एक्सप्रेशन है मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ सर। सर बहुत अच्छा काम है सर का। एक पिता के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि अपने पुत्र की तारीफ सुन रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अभिषेक के कार्यक्रम देखेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा। ऑलराइट सर, एक और चीज। हाँ, एक और बात बोलनी है। जी सर। जी जी बोलिए। सर मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है आपकी, और मेरा पूरा घर। सर आप सबको एक बार हेलो बोल दीजिए। जरूर जरूर। तो मैं श्रुति जी के परिवार को अपनी ओर से नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और श्रुति जी यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रुति जी, एक चेक आ गया आपके नाम। यस ये 3,20,000 रुपए का चेक है जो आपने अभी अभी जीता है, और ये हमारे लिए, हमारा ये नियम होता है कि एक चेक बनाया जाए। ये भी देख लिया आपने, और इसे हम यहाँ रखते हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी से आपको 2-3 चीज़ें बता दें। एक तो जो बहुत बड़ा संकट है आपके जीवन में, इस खेल के जीवन में जो चल पड़ी जी हैं, ये अब शांत हो जाएंगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय है, और जो हमारा 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। अब आपको बहुत ध्यान से खेलना होगा, क्योंकि 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। केवल एक ही बची है, आस्ती एक्सपर्ट। तैयार हो जाइए। आ रहा है 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन सैंक्चुरी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट is the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary located? India's first and only dolphin sanctuary. Options रखता हूं। A, West Bengal. B, Bihar. C, उत्तर प्रदेश. D, उत्तराखंड। Dolphin. Which state the Vikramshila Gangetic Dolphin? Which state the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary? Vikramshila तो ऊपर की तरफ होना चाहिए था। विक्रमशिला, हाँ सर, बी हो सकता है। विक्रमशिला डॉल्फिन, बी बिहार हो सकता है सर। इन विच स्टेट द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वहाँ पर विक्रमशिला लोकेटेड इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डॉल्फिन सेंचुरी। डॉल्फिन बिहार गया के पास, बिहार में गया है सर जगह, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर बोध गया के पास, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड। बी, क्या करना चाहेंगे? मुझे बी लग रहा है सर। विक्रमशिला गैंग, क्योंकि विक्रमशिला सर बिहार, वहाँ पे डॉल्फिन सेंचुरी का मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है। बोध गया वहाँ का जगह है। और विक्रमशिला
विक्रमशिला डॉल्फिन जेनेटिक सेंचुरी सर इन विच स्टेट द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी डॉल्फिन विक्रमशिला डॉल्फिन सर मुझे बी लग रहा है सर ओके बी इंडियाज फर्स्ट सर आई विल गो विद बी सर आपको कहना पड़ेगा लॉक करें या ना करें? यस सर बी बिहार बी बिहार यस सर फाइनल उत्तर आपका? यस सर कॉन्फिडेंट हैं आप? यस सर कंप्यूटर महाशय श्रुति जी कह रही हैं बी बिहार पे ताला लगाया जाए। सर राइट उत्तर सही है आपका बिल्कुल। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है जो गंगा में लगभग 50 किलोमीटर की में फैला हुआ है और ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि डॉल्फिन जो है आमतौर पर समुद्र वगैरह में पाई जाती है, यहाँ कैसे? पर यही एक विचित्रता है। श्रुति जी हुटर बज गया तो खेल को आज यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपसे बात करके, आपसे मिल करके बहुत सारा ज्ञान आपसे हमको मिला है आज माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। तो आज हमें खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। yes, ओके 6,40,000 आप जीत गई हैं। यस सर आगे भी बढ़ाएंगे इसके साथ। यस सर देवियों संजो आज खेल की शुरुआत में जीवन के रंगों की बातें हमने शुरू की थी। तो जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगा कि रंगों की ये सतरंगी रोशनी आप सभी के जीवन को रोशन करती रहे और उसे खुशियों से एकदम पूरी तरह भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मुलाकात होगी। श्रुति सिंह जी हमारे साथ होंगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट।